खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज और महमूद खान अचकजई के बयान की कौमी असम्बली में बाज़गश्त। हुकूमती और अपोजिशन अरकान की गर्मा गर्म बहस। महमूद खान अचकजई के रियासत मुखालिफ बयान के खिलाफ करारदाद पेश। स्पीकर ने शुमाइला रानी की करारदाद पर वोटिंग कराने से रोक दिया। या सदीक़ा हुकूमत और अपोजिशन को एक बार फिर मुज़ाकरात का मशवरा। कहा कलीग साहब ने कहा कौमी असम्बली और सेनेट की कार्रवाई नहीं चलने देंगे। फिर गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। स्पीकर और चेयरमैन को अवामी ताकत से रोकेंगे। उन्होंने शौक पूरा करना है तो जरूर कर ले। रियासती पाकिस्तान पार्लियामेंट मुखालिफ कुव्वतों को जवाब देना जानती है। उधर स्पीकर कौमी असम्बली से पीटीआई वफ्द की अहम मुलाकात। अपोजिशन लीडर की तकर्री के हवाले से मुशावरत। बैरिस्टर गौहर कहते हैं स्पीकर कौमी असम्बली और हमारे माबैन कुछ गलत फहमियां थीं, इस पर भी बातचीत हुई। वफाकी वज़ीर मुमलिकत को गवर्नर राज की बात किस हैसियत से की? गवर्नर राज के बारे में सोचना भी खामख्याली है, मगर आपने जो करना है कर लें, फिर सियासी नताइज आपसे संभाले नहीं जाएंगे। साबिक स्पीकर असद कैसर की कौमी असम्बली में धमकी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर भी खूब गर्जे बरसे। कहा इतनी तकसीम पैदा ना करें कि वापसी मुमकिन न रहे। हमने हमेशा ऐवान को मजबूत करने की बात की। ऐवान में झगड़े होते हैं, आप लोगों ने भी एहतजाज किया। क्या आपके वजीर आला ने नहीं कहा था कि टांगे तोड़ देंगे? आप लोगों ने एक दूसरे को चोर कहा, हमने तो नहीं कहा। अगर इत्तफाक ना करने वाले गद्दार हैं तो ऐसे नहीं हो सकता। महमूद अचकजई ने अगर कहा ऐवान को नहीं चलने देंगे तो इसमें क्या गलत है? हमने यहाँ पर हमला आवर नहीं होना था। स्पीकर साहब, आप हुकूमत की साइड ना लें बल्कि अपना किरदार अदा करें। गवर्नर राज आईनी अमल है, मार्शल लॉ नहीं। वज़ीर कानून आज़म ने दी तारड़ की वजाहत। सरकारी वसाइल के साथ इस्लामाबाद पर हमला आवर होना गैर आईनी है। कौमी असम्बली से खिताब में कहा कि ज़्यादतियाँ पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ बहुत हुई, मगर इस्लामाबाद पर हमला आवर नहीं हुए। नवाज शरीफ को 2 बार इख्तिदार से हटाया गया। हमने तो नहीं कहा कि हम दारुल हुकूमत पर हमला करेंगे। आपने असम्बली छोड़ दी और कहा कि हम नहीं खेलते। किसी के ज़ाती मफाद के लिए रेड लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान है तो हम सब हैं, पाकिस्तान रहेगा तो मुस्लिम लीग, तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें सियासत कर सकेंगी। बानी पीटीआई दोबारा वजीर आजम बन सकेंगे। शहीद भुट्टो को फांसी के फंदे पर ले जाया गया। लोगों ने हुदूद में रहकर एहतजाज किया। मीडिया टॉक में कहा CDF का नोटिफिकेशन जल्द हो जाएगा। मेरे और आपके लिए परेशानी की बात नहीं। कोई लंदन में बैठकर बकवास कर रहा है कि इदारों में मसला चल रहा है। जो लोग बाहर बैठे हैं उन्हें बता दूं कि आप सब बहुत जल्द वापस आ रहे हैं और सारी बातों का जवाब देना होगा। सोशल मीडिया पर 90% फेक न्यूज़ चल रही है। ये नहीं हो सकता कि सोशल मीडिया पर जो चाहे खबर लगा दें। फेक न्यूज़ पर क्रैकडाउन होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खबरदार कर दिया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अफगान बाशिंदों की वापसी के मामले पर कोई समझौता नहीं होगा। खुदकुश हमलावर अफगानिस्तान से आ रहे हैं, हम मजीद बम धमाकों के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। खैबर पख्तूनख्वा में गैर कानूनी अफगानों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। कौमी सलामती पर कोई सूबा अपनी पॉलिसी बनाकर नहीं चल सकता। वफाकी हुकूमत के फैसले पर अमल करना पड़ेगा। मुला बरादर तारीख की बात ना करे, हमें सब मालूम है। पता है दहशतगर्दी के पीछे कौन है और कौन करवा रहा है। अफगानिस्तान दहशतगर्दों को लगाम और हमारे मुतालबात का जवाब दे। सूबे में किसी और अच की जरूरत नहीं। अगर हिम्मत है तो गवर्नर राज लगा कर देखें। वजीर खैबर पख्तूनख्वा का चैलेंज। सुहेल अफरीदी कहते हैं हम नहीं डरते। बंद कमरों की पॉलिसियाँ खैबर पख्तूनख्वा में नाफिज करने वालों को एहसास करना चाहिए। सेनेटर अली जफर बोले खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने का कोई आईनी और कानूनी जवाब मौजूद नहीं। अगर हुकूमत ऐसा कोई कदम उठाती है तो ये गैर आईनी होगा। आइन में गवर्नर राज के लिए मखसूस शराइत मौजूद है जिनकी तशरीह पर आला अदालतें फैसला दे चुकी हैं। हम नहीं चाहते खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगे। 26 नवंबर की तड़ी लगाने पर फेंटा लगेगा। आपने गुंडागर्दी करनी है तो फिर हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा। बदमाशी करेंगे तो गवर्नर राज लग सकता है। सेनेटर फैसल वाबरा की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा हम सब की कोशिश होनी चाहिए KPK वजीर आला अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। ख्वाहिश है फैसल करीम कुंडी ही गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा रहें। फैसल करीम कुंडी के नाम पर हमें कोई मसला नहीं। अगर किसी और का नाम का कुर्रा निकलता है तो फिर वो सियासी नहीं हो सकता। अगर अब भी उन्हें भी बानी PTI से मुलाकात की ख्वाहिश है तो दीवार पर टक्करें मारते रहें। दीवार को कुछ नहीं होना और दीवार से कुछ मिलना भी नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन से वतन वापस पहुंच
गए वज़ीर आज़म बहरीन और लंदन के 4 रोज़ा दौरे के बाद लाहौर पहुंचे। शहबाज शरीफ आज पार्टी कायद नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म का कल तक का प्लान इस्लामाबाद उतरने का था। सिक्योरिटी हुकाम को आज इस्लामाबाद की बजाय लाहौर लैंड करने का बताया गया। सिंध असम्बली में सानिया नीपा चुरंगी की गूंज, मासूम इब्राहिम की तस्वीर उठाकर कई अरकान की तकरीर, कई अरकान नाबदीदा, बच्चे के जाँ बहक होने के जिम्मेदारों को सजा देने का मुतालबा। शजील नाम मेमन ने कहा बच्चे के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। वाक़या मुजरिमाना गफलत, कोई भी कानून से बालातर नहीं, जिम्मेदारान को सज़ा मिलनी चाहिए। बतौर वज़ीर मेरी भी जिम्मेदारी बनती है तो बिल्कुल सज़ा होनी चाहिए। अफसरान की जिम्मेदारी है दफातर से निकल कर सूरत हाल देखें। बच्चे के मैन होल में गिरने के वाक़े की तहकीकात होंगी। जमात इस्लामी का मेयर कराची को इस्तीफ़ा देने का मुतालबा। मोहम्मद फारूक ने कहा कि शहर के इस हाल की जिम्मेदार MQM भी है। अली खुर्शीदी को बात ना करने देने पर अपोजिशन का शदीद एहतजाज और शोर शराबा, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। अपोजिशन लीडर को बात करने की इजाज़त ना मिलने पर MQM ईवान से वॉकआउट कर गए। कराची सिटी काउंसिल के इजलास में अपोजिशन अरकान का भरपूर एहतजाज, शोर शराबा और नारेबाजी। जिम्मेदारों को कटहरे में लाने का मुतालबा। उधर अमीर जमात इस्लामी हाफिज रहमान का कहना है कि मेयर कराची ने सारे इदारे अपने कब्जे में कर रखे हैं। शहर का कोई पुरसाने हाल नहीं। बच्चे गटर में गिर रहे हैं। बच्चे की जान चली गई, उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। मेयर कराची ने सारा मलबा जमात इस्लामी पर गिरा दिया। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं मामले पर सियासत की कोशिश की जा रही है। अगर कहूँ तो जिम्मेदार जमात इस्लामी है तो नाराज हो जाएंगे लोग। कराची सिटी काउंसिल के इजलास में अपोजिशन अरकान का भरपूर एहतजाज, शोर शराबा और नारेबाजी। जिम्मेदारों को कटहरे में लाने का मुतालबा। उधर अमीर जमात इस्लामी हाफिज रहमान का कहना है मेयर कराची ने सारे इदारे अपने कब्जे में कर रखे हैं। शहर का कोई पुरसाने हाल नहीं है। बच्चे गटर में गिर रहे हैं। बच्चे की जान चली गई, उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। फोन कॉल्स के बावजूद KMC कहीं मौजूद नहीं थी। सिंध हुकूमत इस वक्त करप्शन का गढ़ बन चुकी है। टाउन्स को फंड्स नहीं दिए जाते। कोई काम कराता है तो उसमें भी जवाब मांगा जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर एहतजाज का ऐलान। ज़िलाई इंतजामिया के मुताबिक शहर इक़्तिदार में दफ़ा 144 नाफिज है। किसी किस्म के एहतजाज या जलसे की इजाज़त नहीं। गैर कानूनी सरगर्मियों पर कानून हरकत में आएगा। उधर पेशावर हाई कोर्ट ने KPA हुकूमत को सरकारी मशीनरी के नाजायज़ इस्तेमाल से मना कर रखा है। अदालती हुक्म के मुताबिक कोई सरकारी गाड़ी, मशीनरी या अमला एहतजाज, मार्च या सियासी रैली में इस्तेमाल नहीं होगा। सरकारी वसाइल का गैर मजाज इस्तेमाल बदउनवानी और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के मुतरादिफ है। किसी सरकारी एहलकार को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अदालती फैसले के बाद सियासी सरगर्मियों के लिए सरकारी वसाइल के इस्तेमाल की राह बंद हो चुकी है। जेल की मुलाकात कानूनी मुशावरत के लिए होती है, इसलिए नहीं होती कि इदारों को बदनाम किया जाए। PTI का गैर कानूनी मुतालबा पूरा नहीं होगा। मुलाकात का मामला जेल मैनुअल के मुताबिक तय होगा। हुकूमती रहनुमा अताउल्लाह तार ने भी अपना फैसला सुना दिया। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए वज़ीर इत्तलात ने कहा कि मुखालिफिन की बहनों बेटियों के खिलाफ कार्रवाई की रवायत PTI ने डाली। मुखालिफिन को निशाना बनाया गया। हमने उनके दौर में बहुत तलखियां बर्दाश्त की। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि बानी से मुलाकात जेल मैनुअल के तहत होगी। इस हवाले से जेल हुकाम और अदालतें फैसला कर सकती हैं। बानी PTI की सेहत से मुतल्लिक सेनेट इजलास में गूंज। JUI का बानी की सेहत से मुतल्लिक पार्लिमान की कमेटी बनाने का मुतालबा। कामरान मुर्तज़ा का कहना है कि कमेटी जाकर साबिक़ वज़ीर आज़म की सेहत के हवाले से तसल्ली करे। PTI की सेनेटर मिशाल यूसुफजई बोली बानी से मुलाकात नहीं होने दी जा रही। 1 माह से कुछ नहीं पता उनकी तबीयत कैसी है और मर्दों की लड़ाई मर्दों की तरह लड़ें, गैर सियासी खातून को मत लाएं। मरीम नवाज का दरवाज़ा सिंध में तोड़ा गया था। शौकत खानम हॉस्पिटल और नवल यूनिवर्सिटी के अकाउंट्स डीप फ्रीज करने का हुक्म। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने हुक्म जारी कर दिया। प्रोसिक्यूशन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अकाउंट्स डीप फ्रीज करने पर कोई एतराज़ नहीं। हलीमा खान के शनाख्ती कार्ड के मुताबिक अकाउंट मुंजमद करने की इस्तदा की थी। हलीमा खान के कारोबारी और ज़ाती अकाउंट्स के अलावा कोई अकाउंट डीप फ्रीज है तो एतराज़ नहीं है। अदालत ने प्रोसिक्यूशन के बयान पर अकाउंट्स बहाल करने का हुक्म दिया।
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मिज़री वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर अब्दुल्ला आती की मुलाकात। GHQ में मेहमान वज़ीर ख़ारजा का पुरतबाक इस्तक़बाल। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा, दिफ़ाई और सलामती के शोबों में ताआवुन, अस्करी रवाबित पर गौर, तरबियती इश्तराक और इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम पर तवज्जो मरकूज़ की गई। ISPR के मुताबिक फ़रीक़ैन ने इस अज़्म का इयादा किया कि ताउन को मजबूत बनाने, दिफा समेत वसीतर स्ट्रेटजिक शोबों में देरीना ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करेंगे। डॉक्टर बदर ने मिस्री क़यादत की जानिब से नेक ख्वाहिशात का पैगाम दिया। पाकिस्तान के साथ तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने पर दिलचस्पी का भी इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने बदलती इलाक़ाई सलामती सूरत हाल के तनाजुर में चैलेंजेस से निमटने के लिए रवाबित की अहमियत पर भी जोर दिया। एयरपोर्ट्स पर पाकिस्तानियों को ऑफलोड करने की खबरें बेबुनियाद हैं। अवाम प्रोपेगेंडे से परेशान न हो। रोज़ाना 60 से 70 हज़ार मुसाफिरों की आमद व रफ्त है। एयरपोर्ट्स पर मुकम्मल ताउन किया जाता है। डायरेक्टर FIA लाहौर ने ऑफलोडिंग से मुतल्लिक खबरों की वजाहत कर दी। कहते हैं सिर्फ उन्हें ऑफलोड किया जाता है जिनके पास मतलूबा दस्तावेजात ना हो। SOPs पर पूरा ना उतरने वाले ही डिपोर्ट होते हैं। डिपोर्ट होने वालों की शरह सिर्फ 0.6% है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। सूबे की सियासी और इंतजामी मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी से वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी भी मिले। वज़ीर आला पंजाब से तुर्क ग्रैंड नेशनल असम्बली की यूरोपीय यूनियन के वफ़द की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, मुआशी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। सिंध काबीना ने कराची में रेंजर्स की तैनाती मजीद 1 साल बढ़ाने की मंजूरी दे दी। रेंजर्स इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत पुलिस की मुआवनत जारी रखेगी। नई मुद्दत 9 दिसंबर 2025 से मौसर होगी। काबीना इजलास में कार्बन फाइनेंस हिकमत अमली की मंजूरी। पुरानी सनतों को सोलर पार्क्स और विंड फार्म्स बनाने की तजवीज़ पेश। डंपिंग ग्राउंड को बायोगैस या वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स में बदलने का मनसूबा। चक्रा साइट को जदीद लैंडफिल साइट बनाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब से तुर्क ग्रैंड नेशनल असम्बली की यूरोपीय यूनियन के वफ़द की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, मौशी, माहौलियाती और पार्लिमानी अमूर पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज का पाकिस्तान के स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में तुर्की की दिलचस्पी का खैर मकदम। पाक तुर्की पार्लिमानी वफूद और कानून साज इदारों के दरमियान मुस्तकिल रवाबित बढ़ाने की अहमियत पर जोर। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि बदलते इलाक़ाई मंजरनामे में पाक तुर्की आला सतही रवाबित अमन इस्तेहकाम और खुशहाली के इज्तिमाई अज़्म को मजबूत बना रहे हैं। हर बहरान, इंसानी अलमी या माहौलियाती सानहात, पाकिस्तान और तुर्की ने हर आजमाइश में एक दूसरे का साथ दिया है। सदर उर्दवान का पाकिस्तान के साथ अच्छे और बुरे हर वक्त खड़े रहने का लाजवाल मोहब्बत का भी इज़हार। सेनेट में IMF रिपोर्ट पर बहस के लिए तहरीक पेश। वज़ीर ख़जाना का रिपोर्ट पर उठाए तमाम इक़दाम पर ऐवान को एतमाद में लेने का वादा। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा IMF की जानिब से 15 सिफारिशात आई हैं। ये सिफारिशात हमारी इदारे जाती इस्लाहात के एजेंडे में शामिल हैं। 20 ममालिक में ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं। हम इदारे जाती इस्लाहात पर जा रहे हैं। अमरीकी आलमी जरीदे के लिखारी सुतरा पंजाब प्रोग्राम के मुहतरिफ निकले। मरीम नवाज और सुतरा पंजाब की टीम को कामयाबी का क्रेडिट दे दिया। आलमी जरीदे फोर्ब्स ने प्रोग्राम को सबसे बड़ा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोग्राम तस्लीम किया। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब का कहना है कि मनसूबे ने पंजाब भर में सर्कुलर इकॉनमी कायम कर दी। 1.5 लाख से ज़ायद नौकरियाँ पैदा हुई। जल्द पंजाब कचरे को दौलत में तब्दील करने वाला पहला सूबा बन जाएगा।